अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके सेकंड चैप्टर की आज क्लास नंबर 12 है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम बस के बारे में कि सिस्टम बस क्या होता है और किस तरह से काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। आपको पता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। सीपीयू मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद ऑल डिवाइसेस, और आपके सीपीयू को आपकी तमाम डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना होता है, यानी कि राब्ता कायम करना पड़ता है। The devices are connected together by a communication channel called bus। और आपकी डिवाइसेस जो कनेक्शन बनाती हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए सीपीयू के साथ, ठीक है, उसको हम लोग बस बोलते हैं। यानी कि जो हमारा कीबोर्ड, माउस वगैरह, उससे जो डाटा एंटर हो रहा है या मेमोरी की तरफ जा रहा है, तो ये सारे के सारे काम परफॉर्म किसे करने होते हैं? सीपीयू को करने होते हैं। लेकिन अब सीपीयू और कीबोर्ड के बीच में तो कोई राब्ता नहीं है, ठीक है। सीपीयू लगा हुआ है मदरबोर्ड में, ठीक है, और कीबोर्ड भी लगा हुआ है मदरबोर्ड में। तो मदरबोर्ड में ही एक बस का सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि आम रूटीन में जो हमें बस होती है वो हमें एक स्टॉप से कैरी करती है, यानी कि एक स्टॉप से हम उस पर बैठते हैं। जैसे नेक्स्ट स्टॉप हमारा आता है जहाँ पे अपने उतरना होता है, वहाँ पर जैसे जाके बस रुकती है हम वहाँ पर उतर जाते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर बस सिस्टम बनाया गया, जिसके ज़रिए डाटा कैरी किया जाता है। डाटा कैरी करने के बाद उसे जहाँ पर लेकर जाना होता है वो बसें उसे वहाँ पर लेकर जाती हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो उसे वहाँ पर छोड़ देती हैं, ठीक है। तो ये सीपीयू कम्युनिकेट करता है तमाम के तमाम डिवाइसेस के साथ। इसको हम लोग बस सिस्टम बोलते हैं। अब बस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस और वायर्स। ये वायर्स और लाइंस की शक्ल में, यानी कि ये आपस में कम्युनिकेट करता है। इसकी जो स्पीड होगी, जितना भी सेट होगा, ठीक है, इस बस का, वो लाइंस और वायर्स के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी लाइंस में वो डाटा जा रहा है और कितनी वायर्स में जा रहा है, ठीक है। तो जितनी वायर्स ज़्यादा होंगी उतना ही डाटा ज़्यादा जाएगा, जितनी लाइंस ज़्यादा होंगी उतना ही डाटा ज़्यादा कम्युनिकेट करेगा, और जितनी लाइंस और वायर्स कम होंगी उतना ही कम डाटा ट्रैवल करेगा और कम्युनिकेट करेगा। इट इज़ यूज्ड टू मूव अ लार्ज अमाउंट ऑफ बिट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस फ्रॉम वन यूनिट टू एन अदर। तो आपका जो डाटा होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है लार्ज अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स में, बिट्स की शक्ल में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पल्सेस हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पल्सेस के बारे में पढ़ा था कि पल्सेस हमारी रफ्तार होती है किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। ALU के अंदर मेरे ख्याल से मैंने ये पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस यानी कि जो आपकी वेव्स, यानी कि लाइंस और वायर्स में जो डाटा जा रहा है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल ये फॉर्म में ही जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस यानी कि उसकी बिजली की रफ्तार, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो जिसके ऊपर ये यूनिट और अदर यूनिट्स के ऊपर ये काम करता है। अब इसकी कुछ, यानी कि हम लोग द बस इज यूज टू कनेक्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। ये किन यूनिट्स के साथ कनेक्ट होता है हम लोग वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इसकी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जितना भी डाटा कैरी करते हैं, उस डाटे के ऊपर काम करते हैं, उस सबको जो ट्रैवल करवाता है, कम्युनिकेट करवाता है या इधर से उधर लेकर जाता है, वो बसेस लेकर जाती हैं, ठीक है। अब इसमें बसेस की अलग-अलग टाइप्स होती हैं जो अलग-अलग टाइप्स के डाटे को ट्रैवल करवाती हैं, वो हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट होता है मेन मेमोरी। रैम और रोम का जितना भी डाटा है वो इसके ज़रिए, यानी कि बसेस के ज़रिए ट्रैवल करता है। और इसके अलावा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह, ठीक है, मॉनिटर वगैरह या LCD वगैरह, इन तमाम का भी जो डाटा ट्रैवल करता है वो बसेस की मदद से ही करता है। तो अब थोड़ा एक विजुअली आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये एक मदरबोर्ड की शक्ल में ये आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेसिकली आपका मदरबोर्ड बनाया गया है, ठीक है। मदरबोर्ड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपके पास यहाँ पर ये हार्ड है आपकी, ठीक है, ये आपकी रैम है, ठीक है, ये आपके ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं, ठीक है, और ये आपकी VGA केबल वगैरह तमाम सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है, और ये आपका CPU है, यानी कि प्रोसेसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको वायर्स नज़र आ रहे होंगे। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ।
ये जो आपको वायर्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ये भी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि वायर्स CPU की वायर, ये देखिए यहाँ से जा रही है, यहाँ से जाते हुए ये इसके साथ कनेक्ट हो रही है, उसके बाद यहाँ से जाते हुए ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो ये जो वायर्स हैं, ठीक है, इन वायर्स के अंदर लाइंस की शक्ल में डाटा ट्रैवल करता है, ठीक है, बसेस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डाटा बस है, एक एड्रेस बस है और तीसरी कंट्रोल बस होती है जो यहाँ से डाटा ट्रैवल करवाती है। एक जगह से डाटा लेकर आती है, ठीक है, उसे जहाँ तक उसने पहुँचाना होता है वहाँ पर लाकर उसे उतार देती है, ठीक है। अगर आप कोई डाटा प्रोसेस करवा रहे हैं, जैसे सॉन्ग वगैरह प्ले कर रहे हैं, तो डाटा बस क्या करेगा, आपकी हार्ड में से, यानी कि इस जगह से वो डाटा उठाएगा, ठीक है, आपकी हार्ड में से डाटा उठाकर वो प्रोसेसर के पास लेके आया, ठीक है। अगर प्रोसेसर ने उसे रीड किया, रीड करने के बाद उसके जो एड्रेस हैं, ठीक है, वो आगे एड्रेस बार लेकर मेमोरी के पास पहुंच जाएगी, रैम के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट वो जाएगा कहाँ, VJ केबल के पास, ताकि आपके मॉनिटर के ऊपर से डिस्प्ले करवाया जा सके। तो ये तमाम का तमाम काम बसेस करती हैं। बेसिकली ये वो बसें नहीं होती जो आम रूटीन में हमारी बसें होती हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं, यानी कि जो बिजली ट्रैवल करती है, ये उसी की एक फॉर्म है, लेकिन उसको इस तरह से यानी कि कम्युनिकेट करवाया जाता है कि ईजी तरीके के साथ हम लोग इसको हल कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको सिस्टम बस के बारे में थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको और डीपली भी रीड करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसे थोड़ा सा और डीपली देखते हैं। बस इज़ अ कॉमन पाथ टू ट्रांसफर डाटा, ठीक है। बस एक आम रास्ता है डाटे को ट्रांसफ़र करवाने के लिए। एंड कमांड्स बिटवीन CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और कमांड्स के लिए भी, ठीक है, जैसे कि CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू सेंड और रिसीव डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। और ये इस्तेमाल होता है डाटे को सेंड करने के लिए या डाटे को रिसीव करने के लिए, यानी कि कहीं भेजने के लिए या कहीं से लेने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। उसके बाद द कैपेसिटी ऑफ अ बस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डाटा लाइंस इन वायर। तो मैंने आपको बताया था कि वायर्स और लाइंस की शक्ल में डाटा ट्रैवल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसकी कैपेसिटी होती है कि एक बस कितना डाटा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि डाटा कितनी लाइंस में आ रहा है, ठीक है। तो लाइंस यानी कि आप बस, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, अब बस विद 60 लाइंस, यानी कि अगर एक बस 60 लाइंस में ट्रैवल कर रही है तो वो कितना डाटा कैरी करेगी, 16 बिट्स, ठीक है, 16 बिट्स का डाटा कैरी करेगी और 2 बाइट्स एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम में, एक वक्त में अगर 16 लाइंस एक बस लेकर जा रही है तो इसका मतलब वो 16 बाइट्स का डाटा लेकर जा रही है, यानी कि 2 बाइट्स, 16 बिट्स 2 बाइट्स एक वक्त में, ठीक है। और अगर आपकी कोई बस 32 लाइनें लेकर जाती है, ठीक है, एक टाइम में, तो यानी कि वो 32 बिट्स और 4 बाइट्स, 4 बाइट्स का डाटा एक टाइम पे लेके जा रही है। तो ये निर्भर करता है आपकी इन लाइंस के ऊपर, ठीक है, कि कितनी लाइंस एक बार में वो लेकर जा रही है, उसी को आगे बिट्स और बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि इजीली तरीके के साथ हम लोग ये काउंट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग तो बिट्स और बाइट्स में ही डाटे को पढ़ रहे होते हैं या उसे याद रखते हैं कि वो कितनी बिट्स की कितनी बाइट्स का है। तो सिस्टम बसेस आर पार्ट ऑफ मदरबोर्ड, ठीक है, ये सिस्टम बसेस ये पार्ट हैं हमारे मदरबोर्ड का। नेक्स्ट इसको भी मैं आपको एक ग्राफिकली आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम बसेस, ठीक है, किस किस टाइप के बसेस होती हैं। सबसे नंबर 1 पे डाटा बस जो कि डाटा लेकर जाती है। सेकंड पे एड्रेस बस जो कि एड्रेस बस यानी कि अपने नाम से जाहिर है कि ये एड्रेसेस को ट्रैवल करवाती है। और थर्ड पे आ गया कंट्रोल बस। कंट्रोल बस तमाम बसेस को और तमाम डाटे को कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट व्यूअर्स, ये आपको एक मैंने इमेज दिखाई है। इस इमेज में आप देख रहे होंगे यहाँ पे CPU है, मेमोरी है, इनपुट और आउटपुट। यहाँ पे जो एरोस की शक्ल में आपको दिखाया जा रहा है, इस एरोस की शक्ल में आप देख सकते हैं कि CPU, कंट्रोल बस, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट, ये देखिए ये एरो तीनों के तीनों यहाँ पर कंट्रोल बस के साथ लग रहे हैं, यानी कि कंट्रोल बस इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करती है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस बस, तो एड्रेस बस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एक एरो जा रहा है ऊपर CPU की तरफ, ठीक है। उसके बाद ये इनपुट की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी कि एड्रेस बस का मेमोरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये CPU और इनपुट एंड आउटपुट के साथ ट्रैवल करता है इसका डाटा, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। और लास्ट पे आ गया डाटा बस।
डाटा बस CPU का डाटा भी ट्रैवल करवाता है, मेमोरी का डाटा भी ट्रैवल करवाता है और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का भी डाटा ट्रैवल करवा रहा होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ऊपर से तीनों के साथ अटैच हो रहा है। तो बेसिकली व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको सिस्टम बसेस के बारे में समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस को और ज़्यादा डीपली जाकर पढ़ेंगे ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। ये सिर्फ आपको इतना बताना था कि आखिर बसेस होती क्या है और क्या इनका काम होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो व्यूअर्स, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था, जो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आज की क्लास के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि इस चीज़ की मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो बेहतर सिखा रहा हूँ। और अगर आपको कोई कमी पेशी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, ताकि मैं अगली आने वाले क्लासेस या लेक्चर्स में उस चीज़ को मेंटेन कर सकूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स, अगर आप 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.classlookproduction.com। यहाँ पर आने के बाद अगर आप कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आप इस टैब पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने 9th कंप्यूटर को यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपके सामने कंप्यूटर के नोट्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने नीचे आपको ये PDF में दिया गया, PDF फाइल में, इसमें आप इससे पहले पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड नाउ सर्वर 1 के बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, आपको अगर हमारी वेबसाइट पर किसी भी तरह का किसी भी लिंक के ऊपर कोई एरर नजर आता है, ठीक है, या इस डाउनलोड बटन के ऊपर आपको फाइल नॉट फाउंड का एरर नजर आए कभी भी, ठीक है, तो इसके नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिया गया होता है यार, पोस्ट के नीचे आप वहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हैं उस पोस्ट का नाम लिखकर, ठीक है। तो इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके उस लिंक को आपके इस्तेमाल के काबिल दोबारा बना दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।